हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की शानदार मूवी को जिसका नाम है एपोक्लिप्स जेड। कहानी इतनी खतरनाक है कि आपने वर्ल्ड वॉर जेड अगर देख रखी है तो आपको इस मूवी को नहीं मिस करना चाहिए। ये मूवी एक जॉम्बी मूवी है और एक बहुत ही खतरनाक मूवी है जिसमें हमें दिखाया गया है क्रिश नाम के एक आदमी को जिसका अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ होता है और उस एक्सीडेंट में इसका पूरा परिवार मर चुका है। इसलिए इसकी बहन बहुत ज़्यादा चिंता में रहती है और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। इसकी बहन का नाम हेलेन होता है। हेलेन अपने पति आर्मी ऑफिसर के साथ रहती है। इसका पति एक बहुत ही अच्छा आर्मी ऑफिसर होता है और इसकी बहुत ज़्यादा आर्मी में चलती है। एक बहुत ही खतरनाक कर्नल होता है। हम देखते हैं इसके बाद फिश को जो न्यूज़ में देख रहा होता है जो कोरोना वायरस के बाद एक वायरस बहुत ही तेजी से दुनिया को खत्म कर रहा है। लेकिन अभी प्रिस्ट को लग रहा था कि यह वायरस कोई नॉर्मल है, इसीलिए हम देखते हैं कि प्रिस्ट सुबह उठकर अपनी बोट को बेचने के लिए जाता है। क्योंकि यह पेशे से एक वकील है और इस समय यह अपने काम पर नहीं जा पा रहा है कुछ टेंशन की वजह से, इसलिए इसे अपनी शिप बेचनी पड़ रही है ताकि घर का खर्च चल सके। फिर हमें टीवी में दिखाया जाता है एक न्यूज़ को जहां पर न्यूज़ बहुत ही तेजी से फैल रही थी कि पूरी दुनिया फिर से एक वायरस की चपेट में आ रही है और इस वायरस से बचना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल काम है। तभी उसकी बहन उसे कॉल करती है ब्रिज को और कहती है कि तुम मेरे पास रहने के लिए आ जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ही रहो कुछ दिन जब तक कि ये वायरस खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि अगर यह वायरस पूरी दुनिया में फैल गया तो तुम वहीं पर फंस जाओगे और हमसे दूर हो जाओगे। मैं नहीं चाहती ऐसा। तभी जब वह फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर जाता है तो उसे एक हाई अलर्ट का मैसेज आता है और उसे बताया जाता है कि इस समय की सारी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है और आने वाले समय में काफ़ी दिनों तक कैंसिल हो सकती है, इसलिए आप लोग अपने घर लौट जाएं। प्रिंस अपनी कार को लेकर वापस लौट रहा होता है तभी वह रास्ते में देखता है कि बहुत बड़ा ट्रैफिक लगा होता है, क्योंकि सभी के साथ ऐसा हो चुका है। सभी अपने घर जाकर रेस्ट करने वाले थे, लेकिन कार के इतनी ज्यादा जाम देखकर प्रिंस पैदल ही अपने घर को निकल पड़ता है। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचता है तो हमें दिखाया जाता है कि उसके पड़ोस में एक व्यक्ति इन्फेक्टेड हो चुका है, जिसे कुछ लोग पकड़कर वहां से लेकर जा रहे होते हैं। ये सभी के सभी आर्मी ऑफिसर्स होते हैं। तभी घर पहुंचकर प्रीच अपने बहन को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, और तभी उसके पास एक वीडियो भेजती है उसकी बहन, जो वह देखकर बहुत घबरा जाता है क्योंकि उस वीडियो में सभी लोग एक दूसरे को काट रहे थे। यह प्रिंस देखकर समझ चुका था कि वायरस बहुत ही खतरनाक है, इसलिए वह कुछ सामान लेने के लिए एक बहुत ही बड़े मॉल के अंदर जाता है। वहां से वह सामान खरीदने से पहले ही देखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हफड़ा तफड़ी मचा रहे हैं और बहुत सारे लोग ही बहुत सारा सामान चुरा कर भाग रहे हैं। वह बाहर निकलता है तो गार्ड्स को कोई काट रहा होता है। वह उनकी मदद करने की कोशिश करता है, बट गार्ड उसे अपने पास आने से मना करता है और कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ। वो अपने आप को गोली मारकर शूट कर लेता है। तभी प्रीत जैसे ही वहां से निकलता है तो एक लेडी उसके ऊपर अटैक कर देती है जो कि जॉम्बी होती है। वह उसे भी मारकर अपने घर पर सेफ आ जाता है। फिर अपने घर को चारों तरफ से बंद कर लेता है। अब वह सुबह उठकर कुछ खाना ढूंढने के लिए बाहर निकलता है क्योंकि उसे भूख लगी होती है। तभी वह आस पास के बहुत सारे घरों में जाकर चेक करता है। उसके पास एक छोटी सी गन होती है जिसमें की कीलें भरी होती हैं, जिससे वह जॉम्बिस को मार सकता था। वह बहुत सारे घरों में ढूंढता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और देखते ही देखते यह पूरा इलाका सुनसान पड़ जाता है कि बचे हुए लोगों को आर्मी अपने साथ ले गई थी, लेकिन पुलिस रात में यहाँ पर बंद था इसलिए वह यहाँ पर जा नहीं पाया। अब हम देखते हैं कि उसके पड़ोस में एक बूढ़ी आदमी होती हैं जो उसे अपने सभी आसपास के पड़ोसियों का घर बताती हैं और कहती हैं तुम्हें किस घर में खाना मिल सकता है, मैं जानती हूँ। वह उनकी मदद से बहुत ढूंढता है, तब उसे जाकर कुछ खाने को मिलता है। वह खाने को लेकर आता है और दोनों बूढ़ी दादी और वह आदमी मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। इसके बाद वह आदमी कहता है मुझे अभी भी एक सिग्नल मिला है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें, पर वह जाने से इनकार कर देती है। फिर वो दोनों रात में वहीं पर बैठे होते हैं और आपस में काफी देर तक बातचीत करते हैं। तभी बीच का रेडियो ऑन होता है। वह जैसे ही रेडियो ऑन करता है तो उसमें एक और सिग्नल आता है जिसमें कि आर्मी वाले उसे बुला रहे होते हैं। वह घबरा कर जगता है और उसे लगता है कि कोई जॉम्बी आ गया, बट वह सिग्नल होता है। वह सिग्नल को पकड़कर जब उसे कांटेक्ट करता है तब उसे पता चलता है कि आर्मी सभी लोगों को सेफ में लेकर समुद्र में जा रही है। वह उस बूढ़ी औरत से कहता है कि आप भी मेरे साथ चलिए, क्योंकि आर्मी हमें समुद्र में रखकर हमें खाना और पीना दोनों दे सकती है। लेकिन बूढ़ी औरत कहती है कि हम वहां तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि मैं चल नहीं सकती, और तो जैसे ही तुम बाहर निकलोगे तो तुम्हें जॉम्बिस मार देंगी। फिर उनकी बात न मानकर बाहर से एक व्हील चेयर लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी रास्ते में उसे जॉम्बी मिलता है जिससे वह मार कर वहां से अपनी कार से वापस आ रहा होता है। तभी वह बूढ़ी औरत अपने आप को सुसाइड कर लेती है। यह देख कर प्रीश अकेले ही बाइक से आर्मी कैंप को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वह उसी दिशा में जाने लगता है जिस दिशा से सिग्नल आया था, लेकिन रास्ते में बहुत सारे जॉम्बी उसका पीछा करने लगते हैं। वह अपनी बाइक कहीं नहीं रोकता और लगातार आगे बढ़ता रहता है, लेकिन तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वह अपनी बाइक को फिर से स्टार्ट करता है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसलिए वह उसे छोड़कर जंगल के रास्ते से पैदल ही आगे बढ़ने लगता है। पीछे जॉम्बी उसे दौड़ा रहे थे। तभी वह समुद्र के किनारे एक बोट तक पहुंच जाता है।
हम देखते हैं उसकी बोट पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी थी, इसलिए वह दूसरी बोट के साथ पानी में उतर जाता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वह बोट में बैठता, हम देखते हैं उसके ऊपर एक और ज़ॉम्बी अटैक करता है, लेकिन वह सही सलामत आखिर में पानी में पहुंच जाता है। अब अपनी बोट को लेकर समुद्र के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बीच में हम देखते हैं कि उसकी बोट खराब हो जाती है और उसे एक बहुत ही बड़ा शिप दिखाई पड़ता है और वह उस शिप से हेल्प मांगता है। उस शिप के अंदर बहुत सारे रशियंस होते हैं, यहाँ सभी के सभी टेररिस्ट थे और गुंडे थे। इनके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। इनके शिप पर अगर कोई भी फालतू इंसान आता है तो वह उसे मार देते हैं। इसलिए प्रीज से ये लोग पहले पूछते हैं तुम हो क्या। तब प्रीज उन्हें बताता है कि मैं वकील हूँ। बट प्रीज की भाषा उन लोगों को नहीं आती थी, इसलिए उनका साथी उन्हीं से झूठ बोलता है और कहता है प्रीज एक बहुत ही अच्छा मैकेनिक है। वो लोग इसे इंजीनियर समझकर अपने शिप पर आने का मौका देते हैं। अब इसे शिप पे बहुत कुछ चीजों को ठीक करना था। हम देखते हैं कि प्रीच वहाँ पर अच्छे तरीके से खाना खाता है और उसे एक बहुत ही अच्छा व्यवहार करते हुए एक रूम भी देते हैं। प्रीच उस रूम में रह रहा था और तभी उस आदमी से जाकर बातचीत करता है जिसे उसकी भाषा आती थी। इस आदमी का नाम हेलन होता है। हेलन उससे बताता है कि तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल चुप रहना है। अगर तुम इनसे ज्यादा बातचीत करोगे तो ये तुम्हें जान से मार देंगे, इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी शांत रहना है और कोई भी छिड़खानी नहीं करनी है। फिर वह रात में शिप के निचले हिस्से में जाकर कुछ तहकीकात करने लगता है, जहाँ पर उसे बहुत सारे लोग बंधे हुए मिलते हैं। वह हेलन की मदद से उसे वहां से लेकर निकलता है। तभी हेलन को वो लोग गोली मार देते हैं, लेकिन वो सही सलामत अपनी बोट में लेकर वापस आ जाता है और कहता है हॉस्पिटल में एक हेलीकॉप्टर है। जैसे ही उसे पता चलता है कि हेलन एक पायलट है, वह हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो लोग शहर में आते हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है। हेलन को एक गोली लगी हुई थी और उसके पास भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बिस भी होते हैं। इसलिए वह उसे लेकर एक हॉस्पिटल के अंदर इलाज के लिए आता है, लेकिन इस हॉस्पिटल में सभी लोग मर चुके थे। बट यहाँ पर एक नर्स और एक डॉक्टर अभी भी सिर्फ एक कमरे में जिंदा थे। वह लोग ब्रिज को अपने पास बुलाते हैं और उस आदमी का इलाज करने का फैसला करते हैं। वह सब तरह से सेटर को गिरा देते हैं। अब यहाँ पर हेलन को इलाज किया जाता है। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रिज नर्स से बात करता है और कहता है यहाँ पर एक पुराना हेलीकॉप्टर था, वो कहाँ पर है। तब उसे नर्स बताती है कि उसे सेफ्टी जोन में रखा गया है, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है क्योंकि उसके चारों तरफ जॉम्बिस ने अपना घर बना लिया है। अब तुम वहां तक नहीं पहुंच सकते। पर तभी हम देखते हैं पेशेंट से कहता है कि हमारे पास जल्द ही खाना खत्म हो जाएगा और हमें मजबूरन भूखे ही मरना पड़ेगा। इससे अच्छा है क्यों ना हम एक कोशिश कर ही मरें। वह छत पर जाता है तो उसे सिग्नल मिलता है और उसकी बहन उसे आने के लिए एक छोटे से शहर के अंदर कहती है। वहाँ पर सब कुछ ठीक था, इसलिए वो लोग हेलीकॉप्टर से उसी शहर के अंदर जाने वाले थे। तभी ब्रिज सभी लोगों को नीचे के रास्ते से लेकर बाहर निकल रहा होता है। तभी वह जॉम्बी के इलाके में पहुंच जाता है और जॉम्बी वाले उस पर अटैक कर देते हैं। वहाँ पर कुछ गुंडे भी आ चुके थे जिनके हाथ में गन थी। ये यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए आए थे। तभी ब्रिज दिमाग लगाता है और उन सभी जॉम्बिस उन गुंडों की तरफ अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गुंडे जॉम्बिस को मारने में बिजी हो जाते हैं और ये लोग सेफली उस हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर तक पहुंचने के बाद भी एक रिस्क होता है, क्योंकि यह हेलीकॉप्टर बहुत ही पुराने मॉडल का था। हेलन को इसे स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा देर लग रही थी। जॉम्बी फिर से इनके ऊपर बढ़ने लगे थे। बीच बीच में रास्ते में फंस जाता है और वह जॉम्बी के बीच में एक पिंजरे के अंदर कैद था। तभी कुछ गुंडे आकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ कर लेकर जाने वाले थे। तभी जॉम्बिस भी आकर उनके गुंडों के ऊपर अटैक कर देते हैं और सभी गुंडे उस जॉम्बिस के हाथ से मारे जाते हैं। ब्रिज हेलीकॉप्टर से फेंकी गई रस्सी के ऊपर अटक जाता है और वहां से लटक कर सेफली हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। फिर वह अपनी बहन को कॉल करता है। तभी उसकी बहन बताती है कि यह शहर भी अब सुरक्षित नहीं है, तुम यहाँ नहीं आ सकते। और प्रिंस अपनी बहन को कॉल पर चीखता हुआ सुनता है, यानी कि जॉम्बिस वहां पहुंचकर उसकी बहन को मार दिए हैं। इसी के साथ यह मूवी एंड होती है दोस्तों।